Hello students, today I am start your next unit, that is unit number 8 D and F block element। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे और क्लास 11th में S ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लेट अस रिमाइंड यू। फर्स्ट टू ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ये ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होता है, तो बिलो द पीरियोडिक टेबल। जो ये पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे जो दो ब्लॉक्स होते हैं ये दो ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है जो हमारा, तो इसके बेस पे हम कहते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो 4 भाग में क्लासीफाई हुआ है, ठीक है। इसको जो क्लासिफिकेशन है वो 4 ब्लॉक्स में है। कौन से एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये 4 भाग में अलग अलग है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, अब इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। मैंने किसी एलिमेंट्स को कहा कि वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे मैंने अगर कार्बन है तो कार्बन को मैंने कहा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन मैंने इसको किस बेस पे कहा कि ये कार्बन का एलिमेंट है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। और उस पर भी क्या है कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कार्बन है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो अब 2p2 मीन्स कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो p ऑर्बिटल्स के अंदर है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है, दैट मीन्स ये p ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह जैसे लिथियम है तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2, 2s1, ठीक है। अब 2s1 आया, दैट मीन्स कि s ब्लॉक में 2s1 में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, s ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये जो लिथियम है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ओके, नाउ the elements of the periodic table belong to the group 3 to 12 are known as D block elements। जो D block elements है उसे किसे कहते हैं, D block elements। तो ये जो D block elements है वो होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये D block elements कहलाते हैं। और भी दूसरी डेफिनेशन है, जैसे कि the last electrons enter in the d orbital of the atom are called d block elements। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाएगा तो उसे हम d ब्लॉक के एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। अदर इज जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, d ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि द एलिमेंट विच लाई बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट in the long form of periodic table are called transition element। s जो है s और p के बीच में, ठीक है, s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं d ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है n-1, d1 to 10, ns0 to 2, ठीक है। ns-1, d1 to 10, ns0 to 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। नाउ नेक्स्ट, these element have their property between intermediate those of s and p block element and represent। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक हैं इन डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी कैसी है, तो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब कि
ना कंप्लीट एस जैसी है ना कंप्लीट पी जैसी है। इन दोनों की बीच की जो प्रॉपर्टी शो करता है वो प्रॉपर्टी शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमने देखे हैं कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, और पी ब्लॉक वाले को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या फिर नॉन मेटल्स। तो इनके बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब जो डी ब्लॉक है, हमने पहले देखा कि पीरियोडिक टेबल खुद क्लासिफाई हुआ है 4 पार्ट में। ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ। अब ये जो एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक भी क्लासिफाई हुआ है किसमें, 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 6D सीरीज में। ठीक है, तो ये 4D सीरीज में ये क्लासिफाई हुआ है। अब वो कैसा है, तो फर्स्ट जो है 3D सीरीज या फिर इसे प्राइमरी ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, स्कैडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4D सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 4D सीरीज को ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स है याइटेरियम से लेके ये सारे एलिमेंट कैडियम तक। ठीक है, तो याइटेरियम से कैडियम तक के सारे एलिमेंट्स 4D सीरीज के एलिमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5D सीरीज। नेक्स्ट है 5D सीरीज। 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स है एक लेंथनम। ठीक है, लेंथनम के बाद एफ ब्लॉक आ जाता है, और उसके बाद जब एफ ब्लॉक ख़त्म होता है तो आता है हैफनियम। ठीक है, तो हैफनियम से लेके मरकुरी तक के सारे एलिमेंट 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ओके, हैफनियम से लेके मरकुरी तक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ 6D सीरीज। 6D सीरीज में को हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 6D सीरीज को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट है एक्टिनियम। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स है वो है रदरफोर्डियम से लेके, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है रदरफोर्डियम से लेके अनबीनियम तक। ठीक है, अनबीनियम तक, ये यूएन अनबीनियम तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं 6D सीरीज, जिसका और या तो इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कह लो। ओके, तो ये 4 सीरीज इसके अंदर प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट इज, जैसे हमने देखा कि ये 4 जो सीरीज हैं वो किस में से क्लासीफाई हुए हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में से ये 4 क्लासीफाई हुए हैं 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो ये इनको हम 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज कहते हैं। ठीक है, नाउ जो दूसरे सीरीज है, जैसे ये तो हमने इसके लिए खाली देखा, पूरे पीरियोडिक टेबल्स में अगर हम लाइनेज देखते हैं तो ये जो आता है पीरियोडिक टेबल वो आता है 4th पीरियड में। ठीक है, उसके बाद होता है 5 पीरियड, नेक्स्ट 6 पीरियड एंड लास्ट वन इज 7th पीरियड। तो जैसे 7 पीरियड इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो 4th पीरियड में जो 3D सारी सीरीज आती है, एंड 5th पीरियड में 4D सीरीज आती है। ठीक है, और 6th पीरियड में 5D सीरीज एंड 7th पीरियड में 6D सीरीज आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ जो ये इमेज दिया हुआ है, ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक में भी है। इसमें वही दिया है कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के सीरीज बताइए। जैसे देखो फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। जैसे फर्स्ट सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स है वो हैं फर्स्ट सीरीज। ठीक है, जिसमें स्कैडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स हैं। और ना जो याइटेरियम है, याइटेरियम के अंदर जो एलिमेंट्स है वो याइटेरियम से लेके कैडियम तक। ठीक है, जो 4D सीरीज है इसके अंदर याइटेरियम से लेके कैडियम तक के एलिमेंट्स प्रेजेंट है।
इसी तरह 5D सीरीज में लैंथेनम प्रेजेंट है और हैफनियम से लेके मर्क्यूरी तक, ठीक है, एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ 6D सीरीज में एक्टिनियम प्रेजेंट है और फिर रदरफोर्डियम से लेके जो अनबिनियम है वहाँ तक के एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फर्स्ट ही हमने देखा कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, n-1 डी 1 to 10, डी के अंदर 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल्स होता है इसके अंदर 5 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और ये 5 सबसेल्स के अंदर एक सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से कम होगा, 1 हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फील करें तो इस तरीके से हम 1 to 10 फील कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम रहेंगे, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट इस तरीके से हम फील करते हैं। और इसी तरह नाव NS0 to 2, S0 है मतलब कि S के अंदर जो S ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 0 या 1 भी नहीं या फिर 2, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब जो ये NS-1 है, N-1, ये क्या इंडिकेट करता है, ये है इनर डी ऑर्बिटल विच हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके पास 1 या 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ये जो NS है, ठीक है, NS लास्ट वाला NS, ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स विच है 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या है, जैसे हमने देखा कि डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये n-1 डी ऑर्बिटल मीन्स कि ये इनर ऑर्बिटल वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल है वो इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है NS, ठीक है। तो ये है NS, इसके अंदर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और इसके अंदर 1 या 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 भी ना हो या फिर 1 या 2 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, तो ये वाला ऑर्बिट है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स और अंदर वाला जो होगा वो n-1 वाला वो होंगे इनर ऑर्बिटल। ओके, नाउ these electronic configuration have several expectation because of very little energy difference between n-1 d orbital and ns orbitals। जो ns ऑर्बिटल है और n-1 d ऑर्बिटल्स है, इनके एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे देखो यहाँ मान लिया यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये कौन सा है, n-1 वाला इनर ऑर्बिटल, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, NS ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो भी ऑर्बिटल है इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जो हाफ फील्ड होंगे ऑर्बिटल्स और जो कंप्लीट फील्ड होंगे उनमें हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो एलिमेंट्स ऐसे होंगे उनके अंदर ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, इतना क्लियर है ना। जैसे अगर आप देख लो मैग्नीशियम है या फिर जिंक है तो ये हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होगा, जिंक है तो D10 होगा, ठीक है। लास्ट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 4s2 3d10, ठीक है, 4s2 3d10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो उसमें क्या है, s ऑर्बिटल भी फुल है और d ऑर्बिटल भी कंप्लीट फुल होगा, जिसकी वजह से हमें ये जो जिंक है वो कंप्लीट स्टेबल दिखेगा। ओके, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गोन, आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है नियॉन 3s2 3p6, ओके। बट इन
पोटेशियम, जो पोटेशियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके का होना चाहिए था? जब ये 3s2 है और 3p6 है तो उसके बाद 3d आता है तो d1 में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे इस तरीके के। जो पोटेशियम है उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो वो 1 के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर ना एंटर करके किस में एंटर करता है? एस ऑर्बिटल में। ठीक है, ये किस में एंटर करता है? एस ऑर्बिटल में, 4s में, जबकि जाना चाहिए किस में इसको? 3d में, बट डी में नहीं जाता, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाता, वो जाता है 4s में। क्यों? क्योंकि जो 3d की ऑर्बिटल की एनर्जी है वो हाइयर एनर्जी है एज कम्पेयर टू 4s ऑर्बिटल। तो जो 4s ऑर्बिटल है उससे ज़्यादा हाइयर एनर्जी है इसकी 3d की। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये जो होते हैं वो इनर कोर होते हैं, इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इनर कोर वाले की, वो कैसी होगी? नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी। जैसे हमने अगर देखा स्कैडियम का, ठीक है, अगर हम स्कैडियम का देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? आर्गॉन, आर्गॉन मीन्स व्हाट? 18, ठीक है, आर्गॉन मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है आर्गॉन। फिर 4s2 3d1, तो यहाँ ये जो हो गए वो क्या हो गए? इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस की इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। नाउ n-1 d ऑर्बिटल आर फिल्ड अप प्रोग्रेसिवली विथ इलेक्ट्रॉन्स। जो इस n-1 d के ऑर्बिटल्स हैं वो लाइन वाइज क्या होते जाएंगे? फिल होते जाएंगे। ठीक है, सम मेंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स, जो कुछ मेंबर्स हैं इसके, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर, निमोनियम, मोलिब्डेनम, गोल्ड, सिल्वर, इनके अंदर जो 4s ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल है उसमें क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 1। नॉर्मली जो होते हैं s ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जैसे ये एलिमेंट्स हैं क्रोमियम, कॉपर, निमोनियम, मोलिब्डेनम, सिल्वर, गोल्ड, इनके अंदर 4s1 होगा। ठीक है, नॉर्मली 2 होते हैं लेकिन इनके अंदर हमें 4s1 देखने को मिलेगा। नाउ ns1, ओके। नाउ जो प्लेटिनम है, ये एलिमेंट्स के अंदर जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, s ऑर्बिटल में हमें 0 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा, s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ओके, नाउ एक्सपेक्टेशन कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर और क्रोमियम में जो एक्सेप्टेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए और होता क्या है? तो जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्चुअल में क्या होती है? 3d5 4s1। जो लास्ट है तो लास्ट ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3d5 और 4s1 होते हैं। एक्चुअल में इनको होना क्या चाहिए था? 3d4 एंड 4s2 ऐसी होनी चाहिए थी, पर ऐसी है नहीं। क्या है? 3d5 4s1 है। क्यों? तो द एनर्जी गैप बिटवीन 2 सेट्स d एंड 4s, ठीक है, 3d और 4s का जो एनर्जी गैप है, इनकी एनर्जी गैप में बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मान लो तो यहाँ पे 4s और 3d का है, तो इनकी एनर्जी गैप में बहुत ही कम डिफरेंस है एंड स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन द d ऑर्बिटल्स। कम डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो 4s है और 3d है, तो इसमें जो 3d है ये d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाता उसके अंदर एंटर करने से, इसीलिए इजीली उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और सिमिलर केस है कॉपर में भी। ठीक है, कॉपर की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी वो क्या है? होनी चाहिए थी 3d9 4s2। ठीक है, 3d9 4s2, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 3d10 4s1। 3d10 4s1 क्यों? क्योंकि जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसके अंदर रोक नहीं पाता कि ये प्रिवेंट नहीं कर पाता कि इस इलेक्ट्रॉन्स को ये रोक दे कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर ना हो पाए।
और ये नहीं प्रिवेंट कर पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और तो जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो हमें D10 देखने को मिलती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या है? तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन द आउटर मोस्ट सेल और इट इज़ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये इनके इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में होंगे और ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कैसे भी हो सकते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? ठीक है, ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, दोनों डी ब्लॉक ही कहलाएंगे। ये भी डी ब्लॉक के हैं और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी डी ब्लॉक के हैं, पर डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे होंगे? तो ये इनकम्प्लीट फील्ड होंगे, पार्सली फील्ड होंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट फील्ड होंगे। जैसे देखो डी है तो D1 या फिर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, ठीक है, D9, लेकिन D10 नहीं होगा। ठीक है, D10 वाला नहीं होगा, D10 वाला डी ब्लॉक कहलाएंगे। और ये सारे जो हैं D1, D2 ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके।